हेलो एवरीवन, वेलकम टू केनी स्टडीज। आज है 13 दिसंबर और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं सुपर हरकुलस एयरक्राफ्ट के बारे में देखेंगे। इसके साथ ही हम देखेंगे चराई चुंग फेस्टिवल के बारे में कि ये फेस्टिवल किस चीज़ से संबंधित है और किस राज्य में ये मनाया जाता है। इसके साथ ही हम देखेंगे आईएनएस घड़ियाल के बारे में। देन हाल ही में चर्चा में रही ग्रेट स्कीम के बारे में देखेंगे। इसके साथ ही हम देखेंगे जल शक्ति हैकाथन 2025 के बारे में। देन बाल्टिक नेशंस के बारे में देखेंगे, ये काफी चर्चा में रहे हैं। और लास्ट में हम देखेंगे ह्यूमन राइट्स डे 2025 के बारे में कि ये कब सेलिब्रेट किया जाता है और क्या इस वर्ष की थीम रही है। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, C-130J सुपर हरकुलस एयरक्राफ्ट इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है C-130J जो सुपर हरक्यूलिस विमान है वो किस देश के द्वारा विकसित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, जर्मनी या फिर ऑस्ट्रेलिया। आपको बताना है सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट किस देश के द्वारा विकसित किया गया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स। आप देख सकते हैं A new maintenance, repair, and overhaul facility will be set up in Bengaluru to support C-130J Super Hercules aircraft, boosting India's defense self-reliance. ये जो सुपर हरकुलिस एयरक्राफ्ट है ये एक 4 इंजन टर्बोप्रोप मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसको डेवलप किया गया है बाय लॉकहीड मार्टिन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। It is the principal tactical cargo and personal transport aircraft of the United States Air Force and is the latest variant of the 130 Hercules. The aircraft can operate from rough and dirt airstrips and is used for airdropping troops and equipment in hostile areas. आप ध्यान रखेंगे C-130J जो सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट है इसका मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल फैसिलिटी ओपन किया जाएगा बेंगलुरु में और इसको डेवलप किया है अमेरिका ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which state hosted the Charai-Chung festival to revive Asia's first protected royal bird sanctuary? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है किस राज्य ने एशिया के पहले संरक्षित शाही पक्षी अभयारण्य को पुनर्जीवित करने के लिए चराई चुंग महोत्सव की मेजबानी की है। आपके ऑप्शंस हैं सिक्किम, असम, त्रिपुरा या फिर मिजोरम। आपको बताना है चराई चुंग महोत्सव जो है ये किस राज्य में किया गया है या इसकी मेजबानी किस राज्य ने की है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये किया है असम ने। आप देख सकते हैं Assam's Majuli hosts the Charaichung Festival for the second time to revive and conserve the historic Royal Bird Sanctuary. Charaichung, Asia's first protected bird sanctuary, was established in 1633 AD by Ahom king Swargadev Pratap Singh. A 4 day festival is organized by Majuli Sahitya and local residents to rejuvenate bird habitats and promote the sanctuary globally. A special exhibition showcases forest conservation efforts and ongoing biodiversity protection initiatives in Majuli. And the sanctuary is home to around 150 indigenous and migratory bird species and rich aquatic life, making conservation vital. यहाँ पर
आप ध्यान रखेंगे कि ये जो चेराईचुंग फेस्टिवल है ये आयोजित किया गया है असम के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। INS Gharial, which was recently deployed to Sri Lanka under Operation Sagar Bandhu, belongs to which class of vessel? So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ऑपरेशन सागर बंधु के तहत हाल ही में श्रीलंका में तैनात किया गया INS घड़ियाल जो है वो किस श्रेणी का पोत है? आपके ऑप्शंस हैं शिवालिक श्रेणी, तलवार श्रेणी, मगर श्रेणी या फिर कोलकाता श्रेणी। आपको INS घड़ियाल के बारे में बताना है कि वो किस क्लास का वेसल है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये मगर क्लास का वेसल है। आप देख सकते हैं द इंडियन नेवी डिप्लॉयड INS घड़ियाल एंड थ्री अदर नेवल वेसल्स अंडर ऑपरेशन सागर बंधु to provide humanitarian assistance and disaster relief to cyclone affected regions of Sri Lanka. सो INS घड़ियाल की बात करें तो ये मगर क्लास एम्फीबियस वॉरफेयर शिप है ऑफ द इंडियन नेवी डिजाइंड फॉर ट्रांसपोर्टिंग ट्रूप्स व्हीकल्स एंड इक्विपमेंट्स फॉर एम्फीबियस ऑपरेशंस। So, it is the second indigenously built landing ship tank, highlighting India's growing shipbuilding capabilities. And this ship was constructed by the Hindustan Shipyard Limited and Garden Reach Shipbuilders and Engineers. So, INS Gharial is among the largest ships of the Indian Navy and is part of the Eastern Fleet under the Eastern Naval Command. सो आप ध्यान रखेंगे INS घड़ियाल जो है वो मगर क्लास वेसल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्रेट स्कीम। सो ये जो ग्रेट योजना है इससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज नोडल मिनिस्ट्री ऑफ द स्कीम। And second, the scheme is launched with an objective to support startup ecosystem of technical textiles in India by assisting young innovators, scientists, technologists and startup ventures. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है ये ग्रेट जो योजना है इससे संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है जबकि फर्स्ट इनकरेक्ट है क्योंकि ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का ना कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स इज द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ द ग्रांट फॉर रिसर्च एंड इंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेटर्स इन टेक्निकल टेक्सटाइल्स स्कीम। सो जो ग्रेट स्कीम है इसकी फुल फॉर्म आप ध्यान रखेंगे और इसको लॉन्च किया गया है अंडर द नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन विद एन ऑब्जेक्टिव टू सपोर्ट startup ecosystem of technical textiles in India by assisting young innovators, scientists, technologists, and startup ventures in the field of technical textiles to translate their ideas into commercial technologies and products. सो ये जो ग्रेट स्कीम है इसको लॉन्च किया गया था 2023 में। वर्तमान समय में ये चर्चा में क्यों रहा बिकॉज रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड 4 स्टार्टअप्स विद अ ग्रांट अंडर द ग्रांट फॉर
Research and Entrepreneurship Across Aspiring Innovators and Technical Textile स्कीम, जिसे हम ग्रेट स्कीम के नाम से जानते हैं। आप ध्यान रखेंगे, इसको लॉन्च किया गया था अगस्त 2023 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the name of the portal launched to foster water innovation by the Ministry of Jal Shakti during the launch of the Jal Shakti Hackathon 2025? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जल शक्ति हैकाथन 2025 के शुभारंभ के दौरान जल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए जो पोर्टल लॉन्च किया गया था उसका नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं भारत विन पोर्टल, सेकंड जल शक्ति पोर्टल, थर्ड वाटर वाटर टेक पोर्टल या फिर जेजेएम नेशनल वाटर इनोवेशन पोर्टल। आपको बताना है कि जल शक्ति हैकाथन 2025 के दौरान वाटर इनोवेशन को फोस्टर करने के लिए जो पोर्टल लॉन्च किया गया उसका नाम क्या है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये है भारत विन पोर्टल। आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति लॉन्च्ड द भारत विन, जिसका नाम है भारत वाटर इनोवेशन नेटवर्क पोर्टल अलोंगसाइड द जल शक्ति हैकाथन 2025 टू प्रमोट water sector innovation. Bharat Win is an official national platform hosted by the Ministry of Jal Shakti under the National Water Mission. The portal supports hackathons, research schemes, stakeholders, collaboration, and field-ready water solutions. And this portal is accessible via the official URL bharatwin.mowr.gov.in, and it includes user manuals and scheme drafts for public consultation. ये जो पोर्टल है इसका पर्पस है टू फोस्टर इनोवेशन, रिसर्च एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस इन वाटर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन अक्रॉस इंडिया। इसके साथ ही जल शक्ति हैकाथन की बात करें तो ये एक नेशनल मूवमेंट है launched alongside the portal to mobilize solutions for grassroots water challenges using technology and inclusive participation. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which Baltic nation has declared a state of emergency due to repeated smuggler balloons entering in its airspace from Belarus? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, बेलारूस से बार बार तस्करों द्वारा गुब्बारे उड़ाए जाने के कारण किस बाल्टिक देश ने आपातकाल की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस हैं लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया या फिर फिनलैंड। फिनलैंड तो होगा नहीं, क्योंकि बाल्टिक कंट्रीज में 3 कंट्रीज आती हैं, वो है लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया। अब आपको बताना है कि गुब्बारे जो उड़ाए गए इसके कारण किस बाल्टिक देश ने आपातकाल की घोषणा की है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऐसा करने वाला देश है लिथुआनिया। आप देख सकते हैं, Lithuania declared a state of emergency after waves of smuggler balloons entering from Belarus disrupted air traffic and raised national security concerns. Lithuania termed the incursions a hybrid attack threatening civil aviation and national security.
So the government sought parliamentary approval to extend military powers to support police and border guards, and Belarus denied involvement and accused Lithuania of politicizing the issue. European Union leadership condemned the balloon incursions, calling them unacceptable. सो इससे पहले भी सिमिलर इंसिडेंट वहां हो चुका है 2021 में, जब लिथुआनिया ने अक्यूज किया था बेलारूस को। इसके साथ ही बाल्टिक नेशंस की बात करें तो इनको बाल्टिक स्टेट्स के नाम से भी जाना जाता है, एंड दे आर अ ग्रुप ऑफ 3 कंट्रीज इन नॉर्दर्न यूरोप लोकेटेड अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द बाल्टिक सी। और ये कंट्रीज हैं एस्टोनिया, लाथविया और लिथुआनिया। So these countries are bounded on the west and north by the Baltic Sea, on the east by Russia, on the southeast by Belarus, and on the southwest by Poland and an exclave of Russia. So एस्टोनिया की जो कैपिटल है वो है तल्लिन, लात्विया की कैपिटल है रीगा, और लिथुआनिया की जो कैपिटल है वो है विल्नियस। आप ध्यान रखेंगे बाल्टिक कंट्रीज में जो 3 कंट्रीज शामिल हैं वो है एस्टोनिया, लात्विया और लिथुआनिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the theme of Human Rights Day 2025 observed on 10th of December? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है 10 दिसंबर को मनाए जाने वाले जो मानवाधिकार दिवस है उसका विषय क्या है या उसकी थीम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं एडवांसिंग ग्लोबल इक्वालिटी, सेकंड डिग्निटी फॉर ऑल, थर्ड आर एवरीडे एसेंशियल्स, फोर्थ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यहां पर आपको ह्यूमन राइट्स डे 2025 का थीम बताना है जो कि 10th ऑफ दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो इस वर्ष की थीम है आर एवरीडे एसेंशियल्स। आप देख सकते हैं ह्यूमन राइट्स डे 2025 इज बीइंग observed globally on 10th of December with the theme Our Everyday Essentials. So the day marks 1948 adoption of the Universal Declaration of Human Rights. And the 2025 theme highlights fundamental needs such as safety, food, shelter, expression, and participation. So the observance aims to reaffirm universal human rights amid rising global uncertainties. So countries worldwide are holding awareness campaigns, civic engagement activities, and community-led initiatives. So the focus is on strengthening human dignity and reinforcing the core values of the Universal Declaration of Human Rights. So Human Rights Day has been observed annually on 10th of December since 1950. And it remains a फाउंडेशनल, जो ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है ये एक फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट है गारंटीइंग यूनिवर्सल राइट्स एंड फ्रीडम्स। सो आप ध्यान रखेंगे इस वर्ष ह्यूमन राइट्स डे की थीम है आर एवरीडे एसेंशियल्स। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।